आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। आइए इसको समझने से पहले इसके अर्थ को समझते हैं कि पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है। पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है, इसको निम्न शब्दों में हम समझ सकते हैं। पर्यवेक्षक का काम स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिनके सर्वेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। मतलब ये है कि जो सर्वेक्षण करने वाला है स्कूलों का, उसका काम क्या है, स्कूलों का मार्गदर्शन करना और समस्याओं का समाधान प्रदान करना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट बिंदु को हम देखते हैं। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं और सुपरविजन का अर्थ है उच्च दृष्टि, जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। इसको जानने के लिए कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। एडम और डिक्की के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, एक प्लान्ड प्रोग्राम है। किसके लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। ये परिभाषा होगी एडम्स और डिक्की के अनुसार। आइए एक और परिभाषा देखते हैं। विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षक शिक्षण अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। जो श्रेष्ठतम विकास हो सकता है उसमें सहायता कौन प्रदान करता है? आधुनिक जो पर्यवेक्षक है वो इसमें इम्प्रूवमेंट की भूमिका निभाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य। ये विद्यालय पर्यवेक्षण क्यों किया जाता है या इसका उद्देश्य क्या है, इसको बारी बारी से बिंदुवार हम समझेंगे। शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना व उनका समाधान करना। अगर हम छात्रों और कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित तभी हो सकते हैं तब हम विद्यालय में जाकर निरीक्षण करें या वो लोग आप अपनी परेशानियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, नया बिंदु है वृत्त समाज की समाज से क्या अपेक्षाएं हैं, उसका ज्ञान अध्यापक को कराते हुए उन्हें उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करना। क्योंकि जो एजुकेशन है वो समाज की आवश्यकता है और समाज जो वृत्त समाज है उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को शिक्षकों के सामने बताना, उनके अनुरूप कार्य कराने के लिए उनको मोटिवेट करना, ये भी एक विद्यालय पर्यवेक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बिंदु है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। जो विद्यालय प्रशासनिक ढांचे में काम करते करते जो दोष आ गए हैं उनका समय रहते उनका निवारण करना, ये भी एक विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य का हिस्सा है। नेक्स्ट है शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना व उनके विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। शिक्षकों में बहुत सारी जो योग्यता है वो रहती है लेकिन वो कभी उसका उपयोग नहीं करते। अतः ऐसी विशेषताओं को अगर ऑब्जर्वेशन में पाते हैं पर्यवेक्षक तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और वह इसके विकास के लिए उन्हें अवसर भी देने चाहिए, उनको कोई नया काम देना चाहिए ताकि उनके उस योग्यता का भरपूर लाभ छात्रों के विकास के लिए उठाया जा सके। नेक्स्ट है विद्यालय में कार्यरत सभी सहकर्मियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। जहां हम काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है, एक दूसरे से जो शिक्षक में जो संबंध हैं कैसे मधुर हैं, अगर वो खराब संबंध हैं तो उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे एक नई परंपरा डाली जाए जिससे वो साथी एक टीम वर्क के रूप में काम कर सकें। नेक्स्ट है छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। विद्यालय पर्यवेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों के विकास पर विशेष बल प्रदान करना। इससे नेक्स्ट है विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग लाना। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विद्यालय में बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिसका जो टीचर्स हैं वहाँ के कभी प्रयोग नहीं करते और अलमारी में ही वो शोभा बढ़ाए रहते हैं या शीशे के बंद या किसी सेफ में वो बंद रहते हैं, उनका कभी लाभ नहीं लिया जाता। अतः ऑब्जर्वेशन में अगर ऐसा पाया जाए तो शिक्षकों को ये ज़रूर मोटिवेट करें कि उनका भरपूर प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण में अवश्य लाएं। नेक्स्ट है सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित रूप से आयोजित करना। जो
इन सर्विस टीचर्स हैं उनका जो प्रशिक्षण है हमेशा जारी रहना चाहिए, ताकि वो नई से नई बात सीखते रहें और मोटिवेट होते हुए अपने छात्रों के विकास के लिए काम करते रहें। नेक्स्ट उद्देश्य है विद्यालय में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर उचित पर्यावरण तैयार करना। जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुरूप पर्यावरण कक्षा का बनाया जाए, जैसे हर एक बच्चे को बोलने के समान अवसर, हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे सबकी संतुष्टि हो सकती है और सबका विकास हो सकता है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान। जो टीचिंग के जो प्रोफेशंस हैं उनकी क्या स्किल्स हैं और उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, इस पर भी शिक्षकों की मदद पर्यवेक्षक द्वारा की जा सकती है। ठीक है, अब नए बिंदु की तरफ पढ़ते हैं। पर्यवेक्षण की आवश्यकता। पर्यवेक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसको बिंदुवार इसको भी हम समझ लेते हैं। क्या है ये? पहला है, विद्यालय में जिस प्रकार से मुख्य अध्यापक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वहाँ पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। एक पर्यवेक्षक कई विद्यालयों का परीक्षण करता है और वह विद्यालय की परस्पर तुलना करते हुए विकास की सही दिशा का ज्ञान मुख्य अध्यापक को दे सकता है। जहाँ अच्छा वर्क हो रहा है जिन विद्यालयों में, उन विद्यालयों का उदाहरण किसी अमुक विद्यालय में जिसमें परीक्षण करने कोई गया है तो उसका उदाहरण दे सकता है, जिससे पूर्व विद्यालय के अनुभवों का लाभ दूसरा विद्यालय उठा सकता है। तो इसलिए किसी विद्यालय का इम्प्रूवमेंट करने के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। विद्यालय गतिविधियों का मूल्यांकन करना। जो विद्यालय गतिविधियां हो रही हैं, अगर पर्यवेक्षण नहीं होगा तो वो जो टीचर हैं गतिविधि कराने वाले, वो उनको कराते कराते ये सोचने लगेंगे कि इनका कोई उपयोग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे उनमें कमी आ सकती है। अतः अगर विद्यालय गतिविधियों का ऑब्जर्वेशन निरंतर होता रहे तो वहाँ के टीचर और साथ ही साथ विद्यार्थी भी इसमें गतिविधियों में लगातार निरंतर इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे और उनका जो मनोबल है बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट है गतिविधियों का कुशलतापूर्ण संचालन करने में मार्गदर्शन करना। जो टीचर ऐसी गतिविधियों में कुशलता उनको नहीं भी है तो उसको निम्न स्तर की गतिविधियां कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब निम्न स्तर की गतिविधियां कराएंगे धीरे धीरे वो कठिन गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऐसी गतिविधियों को क्लासरूम में आयोजित करा सकते हैं, जिससे जो टीचर हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके इन गतिविधियों को अपने विद्यालय में सेशन में इसको सुनिश्चित रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद करता है। जो अध्यापक और मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद करता है। जो पर्यवेक्षण है वो न केवल अध्यापक को बल्कि प्रधान अध्यापक को भी अपने ज्ञान में नवीनीकरण की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसको नए नए सुझाव जो नए नए विधाएँ आ रही हैं उनका जो प्रयोग है वो करना सिखाया जाता है। पर्यवेक्षण में उनकी सहायता की जाती है। नेक्स्ट है विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है। विद्यालय में जो कार्यरत अध्यापक है उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे समय को कम किया जाए, कैसे सटीक तरीके से बच्चों को समझाया जाए, किन साधनों का प्रयोग किया जाए, कैसे बच्चे जल्दी से सीख लेंगे, तो इसके पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों की कार्यकुशलता भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है आइए, ये जो पर्यवेक्षण की आवश्यकताएं ये पूरा हो गया है और अगले हम टॉपिक में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।